11 फरवरी को वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में बजट पेश करेंगी। बजट पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी है। बीकानेर के उद्योगपतियों की बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, इसको लेकर जी मीडिया संवाददाता रौनक व्यास ने उद्योगपतियों से बातचीत की, आपको दिखाते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार अपना बजट पेश करने वाली है 11 फरवरी को, और उसको लेकर अलग अलग वर्ग से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। बीकानेर के उद्योगपति क्या सोचते हैं, उस पर खास बातचीत करने के लिए हम लोग मौजूद है जिला उद्योग संघ के कार्यालय में, जहां पर तमाम आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम उद्योगपति मौजूद है। तमाम सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे बीकानेर के अलग अलग व्यापारियों की बात करें, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, और खुद डीपी 25 जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से तैयारियां आप लोगों ने की है, देखा जाए जिस तरह से बजट की इंतजार आप लोगों को है, क्या कुछ उम्मीद इस बार बजट से आप लोग रख रहे हैं? राजस्थान किस तरफ जा रहा है? भजनलाल सरकार को किस तरह से देख रहे हैं? इस बार बीकानेर जिला उद्योग संघ की तरफ से मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं कि जो बजट 2026-27 का 11 मार्च को आ रहा है, बीकानेर के उद्योगपति ये चाहते हैं कि बीकानेर के अंदर एक तो ड्राई पोर्ट बने। जो एफएसएसआई की रूलिंग्स है या और भी जो रूल्स है, वो जो बड़ा लार्ज स्केल की यूनिट के लिए भी वही है और स्मॉल स्केल के लिए भी है। तो उसमें एक तो राज्य सरकार को जो हमारी जो एमएसएमई की जो टिनी यूनिट्स है उसके ऊपर बड़ा फोकस देने की जरूरत है। और जैसे कि तिलम संघ की बात हुई, वहाँ पे ऐसी यूनिटों को शिफ्ट करना चाहिए और उन यूनिट्स को कैपिटल सब्सिडी की भी सहायता प्रदान करनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार है तो उद्योगों के लिए अच्छी घोषणा कर सकते हैं अगर सरकार चाहे, क्योंकि केंद्र का भी सपोर्ट मिलेगा राजस्थान सरकार को और केंद्र का है ही, तो ये मिलकर अगर काम करे तो उद्योगों को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ फूड का काफ़ी बड़ा हब है बीकानेर। यहाँ मूंगफली, पूरी इंडिया की अगर मूंगफली की बात करें, पूरी इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में एक मंडी ऐसी बीकानेर मंडी है जिसमें पर डे 1.5 लाख बोरी का ऑक्शन पर डे होता है। में अगर कुछ चीज़ मॉर्गेज पर अपनी प्रॉपर्टी करते हैं तो अभी ये 1 जनवरी से उन्होंने नया अमेंडमेंट कर दिया कि जो प्रॉपर्टी आप बैंक में गिरवी कर रहे हो उसको आप वापस से रजिस्टर्ड करा के दो, जिसमें बेमतलब के कारोबारी के पैसा लगना शुरू हो गया। तो ये जो लगाया है उन्होंने रूल, ये एकदम अनुचित है और ये फिजिबल नहीं है। तो इसको कम से कम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये ज़बरदस्ती की जो रेवेन्यू उन्होंने पैदा करने की कोशिश की है, ये ख़राब है। हमारे यहाँ जो ज्वेलरी का बहुत बड़ा सेंटर है बीकानेर, जड़ाऊ ज्वेलरी का, उसकी हम क्लस्टर की डिमांड बहुत सालों से कर रहे हैं, जो नहीं आज तक पूरी वो दिया जाए। एक सबसे बड़ा है कि हमारे बीकानेर में इतना बड़ा पोटास का पूरा बेल्ट है, बीकानेर से लेके हनुमानगढ़ तक, उसकी खनन की प्रक्रिया चालू नहीं हुई, सिर्फ घोषणाएं होती हैं। आज हजारों करोड़ रुपए, करीबन मेरे ख्याल से 15,000 करोड़ हम पोटास पे विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं। कि मंडी टैक्स की दरें राज्य में बहुत ज़्यादा है। अगर इस कोई विसंगति को दूर नहीं किया तो यहाँ के उद्योग पड़ोसी राज्यों में पलायन हो रहे हैं और यहाँ की एग्रो इंडस्ट्रीज धीरे धीरे खत्म हो रही है। दूसरी, जो सरकार, केंद्र सरकार बात कर रही थी कि दोहरा टैक्स नहीं होना चाहिए। हम जो उपज दूसरे राज्यों से खरीद कर मंगा रहे हैं, एक बार वहाँ मंडी टैक्स चुका रहे हैं और सेकंड में फिर राजस्थान कह रहा है कि हमें मंडी टैक्स दो। इस वजह से हमारे यहाँ की जो कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं। एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ की जो कृषि आधारित उद्योग है, हमने वर्षों से मेहनत करके जो यहाँ खड़ा किया है। पहले तो जीएसटी में लेना चाहिए। अगर जीएसटी में लेना संभव नहीं है तो वैट की दरें भी राजस्थान में बराबर वाली दूसरी स्टेट के मुकाबले ज़्यादा है, तो उसको एक यूनिफॉर्म रेट बनानी चाहिए। तो ज़्यादा रेट होने के कारण से उद्योगों पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और इससे उद्योगों की तरक्की में और यहाँ पे नए उद्योग लगाने में बड़ी दिक्कत आती है। जो उद्योगों से जुड़े हुए हैं, तमाम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, सरकार उनकी इन तमाम मांगों को बजट में रखे। निश्चित तौर पर देखिए, उम्मीदें बेहद है और इंतजार करना होगा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये बजट सबके सामने होगा। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।